हमारे सरकार से ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे वेंडर्स जो है उनके साथ में उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर पेपर प्राइस इंक्रीज है वो हमारा पीछे से होता है, अगर वो उस प्रोपोर्शनेट उसी रेशियो में अगर हमारी प्राइसेस को बढ़ाते रहे, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है। केवल एक कॉर्गेटर ऐसा होता है जिसको पेपर प्राइस बढ़वाने के लिए लड़ना पड़ता है। हर एक कंपनी के पास में एक बहाना होता है कि हमारी 3 तारीख की 3 महीने के प्रोजेक्शंस हैं, 3 महीने तक हम आपकी रेट नहीं बढ़ा सकते, 3 महीने बाद हम देखेंगे, हमारा जो सीनियर्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते वो 1-2 महीने तक निकाल देते हैं। पेपर मिल से हमारा रिक्वेस्ट है कि एक फ्रेटर्निटी कैसी है कि ये सब भाई लोग आपस में, और अगर वो एक जेन्युइन जो प्राइस इंक्रीज करे तो जिससे कि कॉर्गेटर बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अपना काम कर सके, ईमानदारी के साथ में आगे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे सके। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अछूती रह गई थी कि जब प्राइस इंक्रीज होती तो हर एक कंपनी की जो पैकेजिंग डेवलपमेंट टीम होती है वो रीडिज़ाइन करती बॉक्सेस को। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक डब्बा जो 150 जीएसएम के अंदर 5 प्लाई का बन रहा था वो उसको कन्वर्ट करके 120 जीएसएम में चली जाती है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर एक डब्बे का वजन 1.5 किलो था तो वो 1 किलो 200 ग्राम रह जाता। हमारी इंडस्ट्री के अंदर है कि जो कन्वर्जन होता है, जो रनिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मीटर के हिसाब से होता है। अगर मैं मेरी फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 1000 डब्बा बनाता हूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 25% की जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो हमारे लेबर में, इलेक्ट्रिसिटी में, एडेसिव में, सब में उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमारा कन्वर्जन अगर वो 8 रुपए है वो बढ़कर के 10 रुपए हो जाता है, जिसके ऊपर कोई विचार कंपनी नहीं करती है कि भाई इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। हमारी लड़ाई केवल एक जगह पर आकर के रुक जाती है कि हम पेपर प्राइस में ही, उस वॉर में ही हम फंसे हुए हैं। और ये समस्या अभी की नहीं है, पिछले 20 सालों से इस समस्या को हम हर 2 साल के अंदर ये फेस करते हैं। और मीडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो इस दुविधा से निकालने के लिए। जो बिजनेस एथिक्स नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन में, किसी भी सेगमेंट में आप जाओ, इस तरह का नहीं होता है जो केवल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री में होता है कि हम हर चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ता है और हमें मीडिया के साथ में हमें इस तरह से उनका सपोर्ट लेकर के अपनी प्राइस को बढ़ाना होता है। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर एक इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म बन जाए, उसमें हम कॉर्पोरेटर से अगर कुछ हेल्प चाहिए डेफिनेटली हम देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए तो हम सबको लड़ना ही पड़ेगा। उसका 2 रीज़न है, क्योंकि हमें अगर पीछे से प्राइस बढ़ावा नहीं मिलेगा, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम 7 रुपए किलो का महंगा पेपर खरीद करके और पुरानी रेट में उनको दे सकें। हमारे पास में कोई चारा नहीं बचता है कि हम इसको बंद कर दें। तो कम से कम हमारे जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जैसे मिनिमम इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, मिनिमम वेजेस जो हमें उनको देनी है, हम केवल वो देते रहेंगे। उस पर हम कम से कम ये जो और बर्डन तो अपनी इंडस्ट्री पे ना डाले। जैसे अशोक राणा जी ने बोला था कि कोई भी कॉर्पोरेटर 5 महीने 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, या तो उसने जो लोन्स लिए हुए हैं जो उसने उसकी में उसको रीपे करने में दिक्कत आएगी, तो कहीं ना कहीं वो क्राइसिस में रहेगा। सर, हम तो सोल्यूशन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकले, पेपर मिले अपने, जो जायज हमारे से पेपर के रेट करें, जायज करें सब कुछ। तो सोल्यूशन तो हम हमेशा चाहते ही हैं, बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले भी हमारा FCBM जो फेडरेशन ऑफ कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की सेंट्रल बॉडी है हमारी, उसने अप्रोच किया था CCI को। CCI ने भी इन्हें वार्निंग देके बोला था कि आगे से ऐसा नहीं करना, लेकिन ये फिर उसी चीज पे उतारू हैं। 5 दिन के लिए अपनी मिलें बंद कर देते हैं कार्टलाइज करके, उसके बाद दाम बढ़ा देते हैं। इस तरीके से जो पिछले 1.5-2 महीने से जो रेट है वो 30% के आसपास बढ़ चुका है। तो हमारा अब आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया में इसकी चीज को आए, ताकि हमारे कस्टमर तक भी हमारी बात पहुंचे, गवर्नमेंट तक भी पहुंचे और इस चीज का कोई समाधान निकले। थैंक यू।